प्राचीन काल से होती आ रही है। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ने से बनने वाली उपयोग जैसे शक्कर, गुड़, राब, मिश्री आदि जैसी कई चीज़ें हैं जिसका निर्माण गन्ने से होता है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने को खाने के अलावा जूस बनाकर भी पिया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। गन्ने की खेती नकदी फसल के लिए की जाती है। आमतौर पर देश में गन्ने की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर-नवंबर है, जबकि उत्तर भारत में गन्ने की बुआई बसंतकालीन फरवरी-मार्च में लगाई जाती है। गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। उत्तर भारत में ये तापमान अक्टूबर और फरवरी-मार्च के महीनों में आसानी से मिल जाता है। गन्ने की खेती किसी भी तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी व काली मिट्टी में इसकी पैदावार ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की ज़रूरत होती है, क्योंकि जल भराव से फसल के खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। गन्ने की खेती के लिए 5 से 8.5 पीएच मान वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। जिस खेत में गन्ने की फसल उगाना है, उस खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए उस खेत में गहरी जुताई कर लें। इसके बाद गोबर या कंपोस्ट की खाद मिलाकर खेत को रोटावेटर और पाटा चलाकर खेत तैयार करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद ठीक तरह से मिल जाती है। गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद भूमि को नम करने के लिए उसमें पानी लगाकर प्लेव कर दिया जाता है, ताकि गन्ने की कंद लगाने के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। गन्ने के खेत में रुपाई से पूर्व तकरीबन 250 kg NPK 12-32-16 की मात्रा का छिड़काव भूमि में करना होता है। आज के समय में भी किसान भाई गन्ने को परंपरागत तरीके से उगाते हैं, किंतु वर्तमान समय में बाजारों में इसकी कई उन्नत किस्में देखने को मिल जाती हैं, जैसे को 7314, को C671, को 8209, को JN 9823, को जवाहर 86-2087 आदि, जिन्हें उगाकर किसान भाई ज़्यादा पैदावार भी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी गन्ने की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। गन्ने के बीजों को आरंभ में अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, और जब इसके पौधे विकास कर रहे होते हैं तब उन्हें 21 से 27 डिग्री तापमान चाहिए होता है। इसके पौधे अधिकतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। गन्ने की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको शुगरकेन बड कटर मशीन या फिर हाथ से गन्ने के संपूर्ण पेड़ में से आँख वाली पेड़ियों को काट कर तैयार करें। गन्ने के खेत में रिंग या फ्रो विधि द्वारा रुपाई या फिर समतल विधि द्वारा गन्नों की रुपाई की जाती है। रिंग या फ्रो विधि द्वारा रुपाई। रिंग या फ्रो विधि द्वारा गन्ने की रुपाई के लिए नालियों को तैयार कर लिया जाता है। इन नालियों को 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बनाया जाता है। इन्हीं नालियों में बीजों को 1 फीट की दूरी पर लगाना होता है। नालियों की दोनों ओर अंत में जल को रोकने के लिए आड़ी रोपाई कर दी जाती है। इस दौरान कम बारिश होने पर भी खेत में पानी की कमी नहीं होती है, और पानी ज़्यादा हो जाने की स्थिति में उसे एक छोर से खोल दिया जाता है। समतल विधि द्वारा गन्नों की रुपाई। इस विधि में खेत में तकरीबन 2 से 2.5 फीट की दूरी पर नालियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद नालियों में 3 आँख वाली गन्ने के टुकड़े को डाल देते हैं। इस तरह से टुकड़ों को डालने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। किसान भाई आज भी इस परंपरागत विधि द्वारा गन्ने के बीजों की रुपाई करना पसंद करते हैं। गन्ने के पौधों को शुष्क और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में भी पौधे ठीक से विकास करते हैं।
इसकी फसल को सामान्य वर्षा की ज़रूरत होती है। गन्ने के बीजों की रुपाई नम भूमि में की जाती है, इसलिए इन्हें शुरू में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु गर्मियों के मौसम में सप्ताह में एक बार पौधों को पानी देना ज़रूरी होता है। साथ ही सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल में पौधों को पानी अवश्य दें। इसके अलावा बारिश के मौसम में पौधों की रुपाई ज़रूरत पड़ने पर ही की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में 10 से 12 महीने का वक्त लग जाता है। गन्ने की फसल जब तक तैयार ना हो जाए तब तक इसकी देखभाल करते रहना चाहिए। इसके पौधों की कटाई भूमि की सतह के पास से ही करनी होती है। गन्ने के खेत में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को केवल 4 से 5 माह तक ही खरपतवार से बचाना होता है। प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए महीने में एक बार निराई गुड़ाई की जाती है। इसके अलावा रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण के लिए बीज रुपाई के पश्चात एट्रोजिन की उचित मात्रा का छिड़काव किया जाता है तथा बीज अंकुरण के पश्चात 2,4-D स्टेडियम सॉल्ट का छिड़काव खेत में करना होता है। गन्ने के खेत में लगने वाले बहुत सारे रोग हैं, जिसमें से कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी का रोग पौधों की पत्तियों पर आक्रमण करता है। इस रोग का कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर उसका पूरा रस चूस लेता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। पौधों पर एसिडामिप्रिड या इमाडोक्लोप्रिड का छिड़काव कर इसे रोग से बचाया जा सकता है। पाइरिल्ला रोग पौधों पर बारिश के मौसम में ही देखने को मिलता है। इस रोग का कीट पौधों की पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, जिससे पत्ती काले रंग की हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए क्विनाल्फॉस 25 EC या मेलाथियोन 50 EC का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। लाल सड़न रोग इस किस्म का रोग गन्नों पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस रोग का पता गन्ने को फाड़कर देखने पर ही पता चल पाता है, जिससे इसके भीतरी भाग में लाल और सफ़ेद रंग की लाइन दिखने लगती है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम की उचित मात्रा से बीजों को उपचारित कर लगाना होता है। 1 एकड़ के खेत से तकरीबन 300 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है तथा अच्छी देखरेख कर 1000 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।